कितने आ जाओ यार आरएसएस वाले, घर में बांट देंगे ना, गांव गांव में आके दिखाइयो ना, लाठियों से बता देंगे ना, ठीक कर देंगे बुद्धि इनकी। मोदी को तो भी नहीं पता घर के अंदर लकड़ी कितनी है, लोहा कितना है। ये तो सरकार का काम है नोटिस देने का, ये तो डराएंगे, मुझे तो गोलियां तक मारने की धमकी दी जा रही। अरे मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, जब कोरोना काल के अंदर तुमने पीएमओ फंड बनाया, वो फंड कहाँ से आया? वो फंड भी जनता ने दिया, उसका हिसाब दे दो, कहाँ है वो पैसा? क्योंकि एक तरफ से बात कर रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ से इस तरीके की बैरिकेटिंग लगा करके और फोर्स बढ़ा करके हमें डराने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो 28 तारीख को नहीं डरे थे, आज तो क्या डरेंगे हम। जो हमारे आने वाले हैं वो कहीं से आओ, रास्ता निकाल के जरूर आ रहे हैं। उस दिन 28 तारीख को 7-7 किलोमीटर दूर तक बैरिकेडिंग करी थी, आना जाना बिल्कुल बंद था, ना आ सकता था आदमी, ना जा सकता था, पैदल भी नहीं जा सकता था, खेतों के रास्ते भी नहीं जा सकता था। आज क्या डर, जब उस दिन वो बैरिकेडिंग तोड़ के आ चुके, तो आज कौन सा रुकने वाला है किसान? आज नहीं रुकेगा। रोज तो पूरे देश में है इस टाइम पर, पूरा देश यहाँ आना चाहता है, लेकिन जैसे मुजफ्फरनगर में भी परसों पंचायत हुई थी, लोगों को रोक रखा है क्योंकि यहाँ व्यवस्था खराब हो जाएगी, नहीं तो उस वजह से भाई अदल बदल के आते रहो, कुछ जाते रहेंगे भाई, कुछ आते रहेंगे। यहाँ अगर ज़्यादा संख्या होगी तो मैनेजमेंट खराब हो जाएगा, इसलिए बुला रहे हैं, आ रहे हैं लोग। लेकिन मीडिया वो जो गोदी मीडिया है वो कुछ से कुछ गलत सलाह दिखाती है। भीड़ आपने भी देख ली होगी, पैर रखने की जगह नहीं है। पहले जितने 26 जनवरी को थे, 26 जनवरी से ज़्यादा व्यक्ति यहाँ पर है। तो सरकार का काम है नोटिस देने का, ये तो डराएंगे, मुझे तो गोलियां तक मारने की धमकी दी जा रही। मेरे पीछे तो ऐसे पट रहे लोग। मैंने एक लंगड़ को, जो ना विधायक यहाँ खड़ा था, नंद किशोर को लंगड़ कह दिया। लंगड़ को लंगड़ नहीं कहूँगा और क्या कहूँगा है? वे लोग आकर मुझे बता रहे हैं, बदमाशी दिखा रहे हैं। मैं कह दिया आ जाओ भाई, मैं तो यहाँ हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे, उसका पता नहीं कहाँ है। आ जाओ गाजीपुर बॉर्डर पे खड़े, आ जाओ यहाँ से भाई, आर पार कर ले। तो बाद में भी जाकर वहाँ बदमाशी दिखा रहा, लोगों को जाके बता रहा, क्या लगा बता रहा सरकार को, क्या मुझे टाइम दे दो, 2 दिन का अल्टीमेट दे रहा हूँ, 2 दिन में खाली कर देंगे, करके दिखा दो ना, आ जाओ ना यहाँ पे आके। अगर गाड़ी भी दोनों को काट गया, गाड़ी का पहिया भी नहीं बनेंगे, वो तो हो जी, आके दिखाओ ना यहाँ पे। वो तो मीडिया में जो सब है ना जानने वाले, जान चुका है आदमी। सरकार अपनी जितनी गलत नीतियां हैं वो पूरी गलत नीतियां इस्तेमाल कर रही है। और जैसे पुलिस वालों के साथ खड़ा होकर के किसान पत्थर मारेगा वहां से, भाई साहब किसान के साथ खड़ा होकर के जो पुलिस वाला है, पुलिस वाले की तरफ से जाके किसान पत्थर मारे। किसान तो उस साइड में है, पुलिस इस साइड में है, तो इस साइड कौन आ रहा है? वे आरएसएस के बंदे आ रहे हैं, माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी यह बहुत गलत नीति है, क्योंकि वे हमेशा से हर आंदोलन को ऐसे कुचलने का प्रयास करते हैं और लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। और जो वो कर रहे हैं, आरएसएस क्या सबसे बड़ा गुंडा आरएसएस वाले होंगे यहाँ, उनका ही देश है बस। सबसे बड़ा गुंडा तो वही हो गया ना धरती में है। ये किसानों का देश है, किसानों से चलेगा। अरे फसलों के फैसले किसान ही करेगा। कितने आ जाओ यार आरएसएस वाले, घर में बांट देंगे ना, गांव गांव में आके दिखाइयो ना, लाठियों से बता देंगे ना, ठीक कर देंगे बुद्धि इनकी। आज जितनी तानाशाही दिखा रहे, दिखाओ, आओ आ जाओ ना, निपटेंगे। यहाँ जाओ आरएसएस वाले, आ जाओ। सरकार डर चुकी है किसानों से, उसने रीछ की गोली भर ली। ये तो एक बिजार हो ना, सांड को गिरा था नीचे, नाथ फोड़नी थी, वो छूट गया एक बार को। उनने सोचा तू तो भाग लिया, इब कहता मजबूती तो पकड़ रखा, मारा पानी काटा, हमारी बिजली काटी, हमारे टिकट साहब ने कह दिया बोरिंग कर देंगे, यहीं से यही बोरिंग हो जाएगा, यहीं से पानी काट लेंगे। किसान जमीन से पानी निकालना जानता है। मोदी जी को तो भी नहीं पता होगा बोरिंग हो कैसे। मोदी को तो भी नहीं पता घर के अंदर लकड़ी कितनी है, लोहा कितना है। हम तो ठान के आए हैं, जीत के जाएंगे, ये दृढ़ निश्चय लेके आए थे। और बच्चों को, मेरी देख पत्नी भी यहाँ आती रहती है मेरा पता लेने, मैं तो इन्हें भी कह दिया था भाई या तो लाश आवेगी या जीत का आवेंगे। हमारे बच्चों के अंदर भी, हमारे बच्चों को भी पता है कि भाई ये विचार की क्रांति है। हमारे बच्चों को भी पता है कि भाई 60 दिन से हमारा पिताजी वहाँ बैठ के संघर्ष कर रहा है, तो उनके अंदर भी वो विचार उत्पन्न है, वे भी क्रांतिकारी बन चुके। ये 28 तारीख को हमें मार देते, जेल भेज देते, लेकिन हमारे बच्चों के अंदर जो विचार आ चुके थे उसे कहाँ से खत्म करते। ये विचार से क्रांति हुई है शुरू, ये खत्म होने वाली नहीं है। ये किसान यहाँ से जीत के जाएगा। किसान हमेशा से जीता है, इन्होंने शोषण किया है किसानों का, लेकिन इस बार किसान पूरी मजबूती के साथ जीत के जाएगा, पूरी इज्जत के साथ जाएगा। किसान के ऊपर कितने अत्याचार कर लो, मन करा नोटिस से क्या होगा, नोटिस पर नोटिस भेजो जाओ। अरे जेल ही तो भेजोगे, जेल भेजोगे, जेल ले जाओ, जेल जाने के लिए तैयार खड़े सब। उस दिन भी जेल जा लग रहे, पूरी तैयारी ले जाओ जी जेल में। मैं भी जाने को तैयार था, टिकट साहब के सारे बैठे थे वही मंच पे, लेकिन हुआ क्या, हम जेल चले जाते हैं। लेकिन उस दिन उस नंद किशोर गुर्जर ने आकर के आरएसएस के बंदे ला करके जो इन सिखों की पगड़ी उछालने का काम करा, इन सिखों के साथ कत्लेआम करने का प्रयास करा, और जो क्रांतिकारी यहाँ बैठे उनके साथ अगर ये काम करा, उससे ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। वे वास्तविक आंसू छलक आंखों से आए थे, सारी रात हम स्टेज में, हम पता हम किस तरीके से बैठे रहे। लेकिन जब लाइव आए, साथियों ने आह्वान सुना, मेरी तो फेसबुक भी ब्लॉक कर रखी थी, उसी दिन खुली।
लेकिन लोनी क्षेत्र आसपास का क्षेत्र भी सारा चढ़ चुका और पूरे भारत से साथी दिन प्रतिदिन बढ़ते आ रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत आभारी हूँ जिन लोगों ने आकर के इस आंदोलन की, इस किसान की आवाज़ की सुरक्षा करी, उनके सदा ऋणी रहेंगे हम लोग। अब राजनीतिक पार्टियां, उसमें भी हमारे किसान भाई हैं, जो पार्टियों से जुड़े हैं वे भी किसान भाई हैं। कुछ पार्टियां ऐसी है जो खुद भी अपने आप खुद काश्तकार है वे लोग, तो वे लोग जो हमें आकर के यहाँ समर्थन दे रहे हैं, हम उनको भी आभारी है, बहुत बहुत ऋणी है उनके भी हम। और वे लोग, उन्होंने देश की आवाज़ को सुना, किसान की आवाज़ को सुना, किसानों के साथ संघर्ष करने के लिए तैयार है, वे खड़े हुए हैं। जब एक तानाशाह पूरे देश की प्रजा को परेशान करेगा तो ऐसे ही इंकलाब आएगा, ऐसे ही क्रांति आएगी। 1857 में भी क्रांति हुई थी, अब फिर उसके बाद ये क्रांति देखने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। हम बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेकर के अपना योगदान दे रहे हैं। इसमें आरोप तो ये हमेशा से लगाते आ रहे हैं। भाई सबसे पहली चीज़ क्या थी? सबसे पहले उन्होंने जाट पंडित कराने की कोशिश करी, फिर हिंदू वर्सेस सिख कराने की कोशिश करी, फंडिंग का आरोप लगाते हैं, फंडिंग आ रही है। अरे हमारे जाकर जहाँ बाहर देश विदेश तक पढ़ रहे हैं, वहाँ से वे पैसे दे रहे हैं अपने माता पिता को, क्या गलत दे रहे हैं वे? जो हमारे गांव से चंदा इकट्ठा होकर के आ रहा है वो फंडिंग है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, जब कोरोना काल के अंदर तुमने पीएमओ फंड बनाया, वो फंड कहाँ से आया? वो फंड भी जनता ने दिया, उसका हिसाब दे दो, कहाँ है वो पैसा? अपने प्रचार प्रसार में लगा रहे हो, उनके अपने प्रचार प्रसार में जनता का पैसा लगा रहे हो। जो जनता ने कोरोना काल के लिए फंडिंग दी थी, कोरोना में फंडिंग दी थी, पीएमओ फंड कहाँ है वो बता दो। फंडिंग तो वो है, वो दिखाओ ना। तमाम किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूंगा, भाइयों देखो, युद्ध की तैयारी युद्ध से पहले की जाती है और ये क्रांति युद्ध से कम नहीं है, ये आंदोलन युद्ध से कम नहीं है। हम जीत की कागार पे हैं, कई बार खिंड खिंड हुए, फिर एक साथ हुए, अब फिर एक साथ हो जाओ। पूरे देश में आवाज उठाओ, इस किसान की आवाज को उठाओ। जब किसान जीतेगा तो मेरा देश जीतेगा। पार्टियां सिर्फ 5 साल के लिए आती है, लेकिन किसान सारे जीवन यहाँ पे रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, किसान का नाम रहेगा। साथियों उठिए, आइए, इंकलाब का नारा है ये।